सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए भाई जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर स्टैंड लोन है। हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे इसकी। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दिया गया डाटा भी इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको जो है ना भी प्रीवियस मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम या फिर टोटल रिवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1182 करोड़ 43 लाख का। ठीक है, 1182 करोड़ 43 लाख का जून क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में क्या था 704 करोड़ की इनकम। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे 1690 करोड़। यानी कि प्रीवियस ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो इसकी इनकम में गिरावट है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आई है। और अब की बार एक्सपेंस की बात करें, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो है लगभग 958 करोड़ के, जो प्रीवियस में थे 649 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1244 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में गिरावट है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेंस में जंप है। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस से क्या अभी ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर फॉर द पीरियड अगर बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो है करीब 159 करोड़ का। जी हाँ, फर्स्ट जो क्वार्टर वन में जो रिजल्ट्स आए हैं इसके पीछे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, उसमें 159 करोड़ 51 लाख का प्रॉफिट बनाया है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में मार्च में 37 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 321 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे 37 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 159 करोड़ पर रहा है। यानी कंपनी ने अब की बार फिर प्रॉफिट ही बनाया है, लॉस में नहीं गई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस, तो करंट क्वार्टर में जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 79 पैसे, जो प्रीवियस में 19 पैसे था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 1 रुपये 59 पैसे। भाई देखा जाए तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करोगे, इस जून क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आए हैं अभी, इससे कंपेयर करोगे तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी टूटा है, रिवेन्यू भी टूटा है और अर्निंग पर शेयर तो गिरना ही था अभी फिर तो। ठीक है, हालांकि है प्रॉफिट में, ये अच्छी बात है। नोट्स यहाँ पर नीचे में दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ होते हुए नजर आया है। इसके अलावा रिवेन्यू सेगमेंट्स की अगर बात करें तो किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, तो वो यहाँ पर देखो डिजिटल मार्केटिंग का जो इसका बिजनेस है वो आपको पता ही होगा, उस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कंपनी बनाती है भाई। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से इसका रिवेन्यू कम है लेकिन वो इसका प्रीमियम बिजनेस है। और बाकी यहाँ पर आप लोग एक वीडियो को पॉज करके देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू है। और ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास अपडेट नहीं है अभी इसके अंदर। अर्निंग पर शेयर वगैरह ये मैंने आपको बता ही दी है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं और इसका जो इफेक्ट है वो आई होप अच्छा होना चाहिए। और बाकी तो कुछ खास इसके अंदर अपडेट नहीं आया है। ठीक है, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स अभी और अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे 37 करोड़ से 159 करोड़ पर प्रॉफिट पहुंचा है। तो बहुत अच्छे रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। ईयर टू ईयर बेसिस पर थोड़े से डाउन है। ठीक है, तो इफेक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।